नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो गाइस मैं आज सवेरे का जो हमारा एक जो वीडियो पब्लिश किया था उसमें बताया था कि मैंने 3 ऑर्डर लगाए हैं आज। एएम और पीएमओ जो भी आपको मैंने बताया था कि पीएमओ ही एएमओ ही पीएमओ होता है। तो तीनों में किसी में मेरे को मिला नहीं, तो मैं एनालिसिस करता हूँ कि देखो कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ और मैं विद इन 6 मंथ में मैं कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। तो मैं आपको उसका सीक्रेट बताता हूँ। तो गाइज देखो, आज मैंने करीब इतने सारे ट्रेड पे मैंने ऑर्डर लगाया, लेकिन मेरे को एक भी ट्रेड आज नहीं मिला। तो आप बोलेंगे कि आज आपने ट्रेड क्यों नहीं किया। इवन कल भी मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं मिला था, जबकि कल निफ्टी तकरीबन 3% से ज़्यादा ऊपर था, बट मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिला। और फिर भी मैं बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाता हूँ, कह सकते हैं आपके डे ट्रेडिंग में। तो एक्चुअल में मैं ट्रेड करता कैसे कैसे हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। तो मैं जो काम करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई जोन पे काम करता हूँ। तो देखिए, जैसे आज मैंने एसबीआई लाइफ का डाला था, तो आपको मॉर्निंग में दिखाया था। तो एक्चुअल में करते क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आते हैं और चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे है। तो एक्चुअल में इसमें जैसे आप लोधा ही ले लो, लोधा का भी एक जोन है। तो एक्चुअल में ना हम डिमांड सप्लाई पे काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आप कैंडल देखेंगे, तो ये कैंडल नंबर 1 हो गया, ये जो आप देख रहे हैं। ये कैंडल नंबर 2 हो गया, जो बोरिंग कैंडल देख रहे हैं। और इसको बोलते हैं लेग आउट कैंडल। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसको। तो यहाँ पे ये सप्लाई जोन बनता है। जैसे ये पहले गिरावट हुआ था, एक अच्छा सा बोरिंग कैंडल बना है। तो इसके पहले इसको बोलते हैं लेगिंग कैंडल, तो इसको सप्लाई जोन हम बोलेंगे। अब हुआ क्या कि देखिए यहाँ पे गया है, छोटा सा बोरिंग कैंडल होता है। तो यहाँ पे अनफील्ड ऑर्डर कैंडल कुछ पड़े होते हैं। जो प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं वहाँ पे कुछ इनका आप पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं, जो कि शॉर्ट सेल उनको करना होता है, कर नहीं पाए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे गैप डाउन होके ये प्राइस नीचे आ गया और उनके हाथ से निकलता हुआ चला गया और यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन ये पक्का होता है कि ये एक बार जब भी ये प्राइस रिटर्न करेगा, तो यहाँ से ये दोबारा इसी एरिया में जाएगा और यहाँ से ये रेट वापस आएगा। और ये फिक्स नहीं होता है कि कौन सा एरिया है, बट ये जहाँ से इसका बॉडी है और ये एरिया, इतना एरिया के बीच में ये रेट जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन गाइस मैं क्या करता हूँ पर्सनली कि मैं ये मार्क कर लेता हूँ। जैसे ये 2 लाइन ड्रॉप कर लिया, ये लाइन जो बोरिंग से थोड़ा सा आप देखेंगे, तो ये जो बोरिंग का जो ये गैप है, थोड़ा सा मैंने गैप डाल दिया और ऊपर भी थोड़ा सा गैप रख दिया कि अगर प्राइस यहाँ पे जाता है टच करके नीचे, अगर नहीं आया ऊपर ही चला गया, तो हमारा स्टॉप लॉस देगा और मैं आधे% का स्टॉप लॉस लेकर के अपने ट्रेड से मैं बाहर हो जाऊंगा। ये मेरा रूल है ट्रेडिंग करने का। इसमें देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एंट्री डाल दिया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा कुछ यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब देखिए मेरा कुछ 0.60% का, लगभग आधे% का हमारा स्टॉप लॉस बन गया। और इसमें 1:5 हमारा टारगेट होता है। अगर सप्लाई जोन है तो 1:3 भी मेरे को मिले तो भी मैं लेके निकल जाता हूँ। लेकिन देखता हूँ कि इसमें अगर लेगआउट कैंडल, ये जो लेगआउट कैंडल है, ये बहुत ही बड़ा कैंडल है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेलिंग अच्छा हुआ है। तो 1:5 आपको यहाँ पे दिखेगा, रिस्क रिवार्ड आपको दिख गया यहाँ पे 1:5। तो मैं करीब 3 सवा 3% में लेकर के ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा और मेरे को कोई लेना देना नहीं उसके बाद ये ट्रेड कहाँ जाता है। तो इस स्टाइल से मैं ट्रेड करता हूँ। अब जैसे ये रेट गया है, यहाँ तक गया है और यहाँ इस एरिया में जाता है, इसके एरिया में, तो मैं से शॉर्ट सेल करूँगा और यहाँ से यहाँ पे जैसे ही आएगा मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब इसमें बात आता है कि इसमें मैं ऑर्डर कैसे डालता हूँ। तो ये जीरोधा का है, तो आप देखिए यहाँ पे जाएंगे तो एक प्लस का बटन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेल आ गया। क्योंकि हम शॉर्ट सेल करते हैं, पहले बेचते हैं फिर बाद में खरीदते हैं। हमें एक फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, बट मेरे को अगर सप्लाई जोन मिलता है तो मैं शॉर्ट सेल करता हूँ, डिमांड जोन मिलता है तो मैं बाय करता हूँ। तो इस पर क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करोगे, अभी तो मार्केट बंद है तो यहाँ पे
लेकिन आप रेगुलर में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरनाइट इंट्राडे आता है, तो इंट्राडे में हम नहीं करेंगे, हम करेंगे ओवरनाइट में। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना बन रहा था, 0.60% के, इस पर क्लिक करेंगे। 0.60% हमने स्टॉप लॉस डाल दिया। और टारगेट हमें डालना है 3 पॉइंट, जो भी आपको डालना है, 3 पॉइंट मान लिया जाए 20% का। और हम इसको ओके कर देंगे दोस्त। तो इसमें हमारा एक लॉट आप देख सकते हैं, ये फ्यूचर का लॉट है। मैं जनरली लॉट में ही बाय करता हूँ, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी अच्छा होता है और आपके टारगेट जल्दी मिलते हैं। और इसमें जो भी एक बार में जैसे 87,000 है, तो हमको इस पर 3-4 गुना का लेवरेज मार्जिन मिल जाएगा, और इससे हम ट्रेड अपना करके बाहर निकल जाएंगे। और इसको सिंपल क्या करना है कि रेट हमने डाल दिया 800.20। तो ये हमारा एंट्री रेट हो जाएगा, ये हमारा एग्जिट हो जाएगा 6.20। जो ये है जीरो था, ये कैलकुलेशन अपने आप ही करेगा, और हमने यहाँ से शॉर्ट सेल कर देना है। अभी मार्केट बंद है, तो ये बोल रहा है कि आप जीटीटी ऑर्डर में डालो या पीएम ऑर्डर्स में डालो। तो ये इसका रूल है, आपका ये ऑर्डर लग जाएगा। तो ये इसको सप्लाई जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन। इसमें प्योर डिमांड सप्लाई का खेल होता है। यहाँ पे किसी ने अच्छा खासा इसमें सेलिंग हुआ है। यहाँ पे ये जो बोरिंग कैंडल रह गया, यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे जब भी आएंगे, पेंडिंग ऑर्डर कितना है मैं आपको एक वॉल्यूम से बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है इस जगह पे। तो वॉल्यूम के लिए आप इसके ऊपर माउस ओवर करो, या तो कितना 69.3 के। और इसको जो यहाँ से बिकवाली शुरू किया है, करीब 258 के। और इस कैंडल पे, ये जो थर्ड कैंडल है, इस कैंडल पे हमारा करीब है, तो यहाँ पे करीब 250 के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। और यहाँ पे जाएगा, हमें एक ही लॉट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इस स्टाइल से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड बना हूँ, और आपको दिखाते हैं। जैसे आइसर मोटर में जाते हैं, आइसर मोटर में भी मैंने ऑर्डर लगाया था, बट आज ट्रेड मिला नहीं। इसमें भी सेम कहानी बना है दोस्तों, कि यहाँ पे देखिए, एक ये बोरिंग, ये एक बड़ा सा ड्रॉप का कैंडल है, बीच में ये एक ग्रीन का बोरिंग कैंडल है, उसके बाद फिर से ड्रॉप है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है, क्योंकि हम यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन है, नीचे जब मार्केट गिर रहा है तो बिकवाली होता है, इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम प्लॉट कर दिए। अब इसमें करीब 0.56% का एसएल होगा, और यहाँ पे हमारा एंट्री होगा 1:5 ही ले तो यहाँ पे होगा। तो करीब ये जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ पे जाएगा। और इस एरिया में जाने के बाद हम शॉर्ट सेल करेंगे, यहाँ बिकवाली करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस चैनल पर। कोई अगर लोग नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलता है। और ये मैं बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं। डिमांड सप्लाई के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता प्रॉफिटेबल बनने का। तो ये बेहतरीन चीज़ है, इससे आप बन सकते हैं प्रॉफिटेबल। तो इसमें देखिए, मैं अभी एक लाइव आपके सामने मैं एक ऑर्डर डालता हूँ, मैं एम ऑर्डर डाल रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है 20:57, टाइम डेट है 9 अप्रैल। तो मैं अभी देखिए क्या करता हूँ, जैसे कल मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री मार्केट में भी ऑर्डर चल सकता है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, प्लस पे साइन करूँगा, क्लिक करूँगा और सेल। तो यहाँ पे ये आते के साथ ही हमको बताने लग गया कि क्या करना है आपको। करंट इंडेक्स अभी बोला कि 9 AM to 9:15 AM तक के प्री ओपन मार्केट होगा, जिसमें एम ऑर्डर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक्सचेंज पे 9 बजे सवेरे भेज देगा, इंस्टेड ऑफ 9:15। मार्केट खुलने से पहले 9 बजे से 9 बजे से 9:07 तक जो प्री मार्केट चलता है उसमें ऑर्डर मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें एसएल और ये टारगेट नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी मार्केट करंट बंद है। ये रेगुलर मार्केट में डाला जाता है ब्रैकेट ऑर्डर, इसको बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, जिसमें आप साइज डालते हैं, रेट डालते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस डालते हैं। बट ये हम क्या डाल रहे हैं, नेकेड ऑर्डर डाल रहे हैं एएमओ के लिए, पीएमओ के लिए। अब मैं यहाँ पे गया, रेट हमने बता दिया कि 7303। इस जगह पे हमको शॉर्ट सेल करना है, एक लॉट ले रहे हैं। यहाँ पे हम सेल पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे मैसेज आ गया कि सेल आइसर मोटर अप्रैल फ्यूचर विल सेंड टू एक्सचेंज एट नेक्स्ट मॉर्निंग ओपनिंग। अब जैसे ही मैंने किया, तो ये जो आपको क्यू आ रहा है नीचे, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा एक आईडी मिल गया, ऑर्डर आईडी। अब आप जाइए इस पे, ऑर्डर्स पे। अब ये हमारा एक ऑर्डर लग गया। अब ये यहाँ पे ये देखिए आ गया कि
एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यानी जीरोधा का जीरोधा को आपको एएमओ रिसीव्ड आपने भेज दिया एक रिक्वेस्ट कि हमारे इस रेट पे तुमको सेल शॉर्ट सेल करवाना है। अभी क्या होगा कि ये जीरोधा के क्यू में जा करके खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही कल 9 बजेगा और इसके बाद जो भी कोई लोग इस रेट में कोई अगर इस आइसर मोटर के अप्रैल फ्यूचर पे जो भी किसी ने ऑर्डर डाला होगा, मेरे पीछे उसका क्यू लग जाएगा, तो मेरे को मिलने का चांस ज़्यादा है। और ये देखिए ऑर्डर लग चुका है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बिना स्ट्रेटेजी का अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। जैसे किसी भी स्टॉक का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कितने, जैसे लोग स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड में कुछ पता नहीं होता कि स्टॉक कहाँ तक नीचे जाएगा कहाँ तक ऊपर जाएगा, इसलिए स्विंग ट्रेड मैं भी पहले करता था लेकिन अब करना छोड़ दिया है। मैं प्रॉपर सप्लाई जोन पे काम करता हूँ। और एक जो हमने ऑर्डर लगाया था एसबीआई लाइफ का, ये 6 आवर पे सप्लाई जोन है। ये देखिए 6 आवर पे हम गए, यहाँ पे भी देखिए एक सप्लाई जोन बना हुआ है ये। और आइए आपके सामने इस पे भी मैं ऑर्डर डालता हूँ, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से डाल दीजिए, इसका थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हुआ, नहीं तो यहाँ से डालिए। और ये आपका इतना जाएगा, इतना 50 पैसा का ही लेना है, यानी आधे % का स्टॉप लॉस में हमको 1:5 लेना है, कुछ यहाँ तक आएगा। तो इसमें क्या करना है, ये भी एक सप्लाई जोन है दोस्तों। तो सप्लाई जोन पे ये क्या है, SUPPLY सप्लाई जोन। तो इस पे आप ट्रेड डाल सकते हैं। और ये अभी क्या करेगा कि ये रेट यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक हमें और लेके यहाँ पे और निकल जाना है। यहाँ हमारा टारगेट होगा, इस जगह पे एंट्री होगा और इस जगह पे एग्जिट होगा। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ से लेके हमको निकल जाना है। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे भी खरीदारी काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अचानक एक बोरिंग कैंडल बनता है और रेट नीचे, यानी यहाँ पे कोई सेलर था जो अच्छा खासा सेल करके नीचे आ गया। और क्यों हुआ कि इसके पहले भी एक सप्लाई जोन था ये, तो इस सप्लाई जोन पे आया है। और जब पूरा माल नहीं बिका तो ये दोबारा ऊपर गया है और फिर यहाँ पे बिकवाली हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा सप्लाई जोन बना, इसका मतलब फिर से है यहाँ पे कुछ माल पेंडिंग, तो ये फिर जाएगा फिर से यहाँ पे आएगा। तो इस भी यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा इस पे। तो ये हो गया। अब इसमें अब मैं आपके सामने इसमें ऑर्डर डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक शॉर्ट सेल भी होगा क्योंकि हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं। तो 1978 रुपया 30 पैसा का एक शॉर्ट सेल हमने डाल दिया लिमिट। ये हम ब्रैकेट ऑर्डर नहीं डालेंगे स्टॉप लॉस टारगेट, क्योंकि अभी मार्केट बंद है। ये हमारा ये पीएमओ और एएमओ ऑर्डर में लगेगा। ये देखिए ये भी हमारा एएमओ ऑर्डर लग गया और ये हमारा ऑर्डर नंबर है। ये जीरोधा इस जगह पे जाके हमको बोल दिया कि स्टेटस रिसीव्ड हो गया, और एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड जीरोधा को हो गया। ये भी हमारा ऑर्डर जाके क्यू में लग गया। अब जैसे ही कल सवेरे 9 बजता है, ये हमारा ऑर्डर जाके एक्सचेंज को ये जीरोधा भेज देगा। आइए एक और हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने एक जिंक का ऑर्डर, देखिए ये सारा ऑर्डर कैंसिल किया हुआ है क्योंकि हमको ट्रेड नहीं मिला। अब ये जिंक पे आप जाएंगे, जिंक पे देखिए मैंने एक ट्रेड लगाया था। ये जिंक का फ्यूचर है मई का, और यहाँ पे मेरे को एक डिमांड जोन दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मैंने ऑर्डर लगाया था लेकिन ये कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ से आके फिर से एक डिमांड जोन बना के ये ऊपर जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको अलर्ट लगा लेंगे। जैसे अभी गए यहाँ पे राइट क्लिक किया, अलर्ट करो, और जैसे ये 3 घंटा पे है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 आवर सप्लाई जोन बेस्ट। बेस्ट का मतलब है कि अब जैसे ही इस रेट से ये नीचे आएगा हमको अलर्ट आ जाएगा, मेल आ जाएगा। और हमारा अगर फ़ोन में या यहाँ पे ब्राउज़र पे यहाँ पे आ जाएगा एक अलर्ट की कुछ एक ऐसा जोन आने वाला है यहाँ पे। और जैसे ही आएगा हम आकर के क्या करेंगे, यहाँ से वही करेंगे। ये डिमांड जोन है दोस्त। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये है डिमांड जोन। और यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल ऐसे ऑर्डर डाल देना है। यहाँ से ब्रैकेट ऑर्डर भी आप डाल सकते हैं। आना है, बाय करना है रेगुलर में।
एक लॉट स्टॉप लॉस टारगेट डाल देना है, इस रेट पे आएगा, अपने आप बाय होगा और ऊपर जाएगा। तो इसमें भी यही होगा कि ये अब कहीं भी जाए, यहाँ से पहले यहाँ आएगा और यहाँ से फिर ये जोन लेकर के ये ऊपर जाएगा। ये है डिमांड जोन। तो दोस्त ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सीखने के लिए ये करता हूँ, मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। अगर आप भी ऐसे ट्रेड करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को जिसको ट्रेड करना है वो कर सकता है इस हिसाब से, तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फिर कल मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।